जब भी हम फिटनेस की बात करते हैं तो हर जगह सिर्फ वेट लॉस की चर्चा होती है, पर उन लोगों का क्या जिन्हें लोग स्किनी कहकर चिढ़ाते हैं, जो जितना भी खा ले उनका शरीर बढ़ता ही नहीं है। अगर आप रोज सुबह मिरर में खुद को देखते हैं और आपको लगता है कि आपके कपड़े आप पर लटक रहे हैं या आपकी एनर्जी हमेशा लो रहती है, तो यकीन मानिए वेट गेन करना वेट लॉस करने से भी ज्यादा चैलेंजिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि बस जंक फूड, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स पीने से वजन बढ़ जाएगा, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये डर्टी बल्किंग आपको मस्कुलर नहीं बनाती है बल्कि बीमार बना रही है। असली वेट गेन वो है जो आपके मसल्स को फिल करे, आपके फेस पर ग्लो लाए और आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आंचल सेठी, योर एवरीडे न्यूट्रिशन एंड वेलनेस बट। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत से यंग इंडियंस के लिए एक इनसिक्योरिटी बन चुका है, हेल्दी एंड रैपिड वेट गेन। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे इंडियन सुपर फूड्स बताने वाली हूँ जो आपके वेट गेन ग्राफ को 10x स्पीड से ऊपर ले जाए। इससे पहले कि हम उन फूड्स की बात करें, एक लॉजिक समझना बहुत जरूरी। हमारी बॉडी कैलोरिक सरप्लस पर चलती है। इसका मतलब है कि जितनी एनर्जी आप रोज बर्न कर रहे हैं, आपको उससे ज्यादा इनपुट देना होगा। पर प्रॉब्लम तब आती है कि जब लोग सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज खाते हैं। अगर आप सिर्फ चीनी और मैदा खाएंगे तो आपका पेट निकल जाएगा, पर आपके हाथ पैर पतले ही रहेंगे। इसे हम स्किनी फैट कहते हैं। हेल्दी वेट गेन के लिए हमें एनाबॉलिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी मसल प्रोटीन सिंथेसिस मोड में होनी चाहिए। इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चाहिए एनर्जी के लिए, हाई क्वालिटी प्रोटीन चाहिए मसल रिपेयर के लिए, और हेल्दी फैट्स चाहिए हमारे हार्मोन्स को बूस्ट करने के लिए। फूड नंबर 1, द गोल्डन कॉम्बो ऑफ देसी घी एंड गुड़ यानी जैगरी। हमारी लिस्ट में सबसे पहला और सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है देसी घी। सालों तक हमें डराया गया है कि घी खाने से हार्ट डिजीज होती है, पर सच ये है कि घी एक मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड है, यानी MCT रिच फैट है, जो सीधा लिवर में जाकर एनर्जी देता है। वेट गेन के लिए घी एक चीट कोड की तरह है, क्योंकि ये कैलोरिक डेंस होता है। सिर्फ 1 चम्मच घी में लगभग 100 से 120 कैलोरीज होती है, लेकिन इसका असली जादू तब शुरू होता है जब हम इसे गुड़ के साथ मिलाते हैं। साइंस कहती है कि जब आप फैट्स को थोड़े से नेचुरल शुगर के साथ लें तो बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है। वेट लॉस में हम इंसुलिन को रोकना चाहते हैं, पर वेट गेन में इंसुलिन हमारा फ्रेंड है, क्योंकि ये एक स्टोरेज हार्मोन है। ये घी के न्यूट्रिएंट्स को सीधा आपके टिश्यू में पुश करता है। घी हमारे जॉइंट्स की लुब्रिकेशन बढ़ाता है और स्किन की ड्राइनेस खत्म करता है, एक नेचुरल चमक लाता है। इसे कंज्यूम कैसे करें? दोपहर के खाने के बाद एक छोटा पीस गुड़ और 1 स्पून देसी घी मिलाकर खाइए। ये ना सिर्फ आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बल्कि आपके मेटाबॉलिक रेट को सेटल करेगा, ताकि बॉडी कैलोरीज को बर्न करने की जगह स्टोर करना सीखे। फूड नंबर 2 है द डेंस एनर्जी ऑफ पनीर, यानी कॉटेज चीज। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर आपके लिए बहुत यूजफुल है। वेट गेन के लिए हमें केसीन प्रोटीन की जरूरत होती है। केसीन एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है जो आपकी बॉडी को घंटों तक अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करता है। जब आप पनीर खाते हैं तो आपकी मसल्स कैटाबॉलिक स्टेट यानी मसल लॉस स्टेट में नहीं जाती है। पनीर में सिर्फ प्रोटीन नहीं होता है, इसमें हेल्दी सैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं जो वेट गेन के लिए क्रूशियल है। 100 ग्राम पनीर में लगभग 18 से 20 ग्राम प्रोटीन है और 20 ग्राम फैट होते हैं। ये कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें भूख कम लगती है। कम क्वांटिटी में ज्यादा कैलोरीज लेने का ये सबसे अच्छा तरीका है। पनीर को रात के वक्त खाना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जब आप सोते हैं तब बॉडी रिपेयर मोड में होती है। रात को 100 से 150 ग्राम पनीर लेने से आपकी मसल्स को रात भर रॉ मटेरियल मिलता रहता है। आप इसे हल्का सा घी में सौटे करके थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालकर ले सकते हैं। इससे आपका नाइट्रोजन बैलेंस पॉजिटिव रहेगा और आप सुबह उठते ही फुल महसूस करेंगे। फूड नंबर 3 है द पावर ऑफ बनाना एंड फुल फैट मिल्क, द एंशिएंट वेट गेनर। केला
केला यानी बनाना एक हाई ग्लाइसीमिक फ्रूट है जो तुरंत ग्लाइकोजन स्टोर्स को फिल कर देता है। जब हम स्किनी होते हैं हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स हमेशा खाली रहते हैं जिससे हम फ्लैट दिखते हैं। केला पोटेशियम से भरपूर होता है जो मसल क्रैम्प्स को रोकता है और पानी को सेल्स के अंदर होल्ड करता है जिससे मसल्स वॉल्यूमाइज्ड रखती है। जब इसमें फुल फैट मिल्क मिल जाता है तो ये कंप्लीट वेट गेनर शेक बन जाता है। दूध में वे और केसीन दोनों होते हैं और इसका फैट कंटेंट आपके ब्रेन हेल्थ और हार्मोनल बैलेंस के लिए मैजिक। एक प्रो टिप, सिर्फ केला और दूध पीना काफी नहीं है, इसमें हो सके तो अश्वगंधा का पाउडर मिलाइए। अश्वगंधा एक अडेप्टोजन है जो कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो पतले लोगों को और स्किनी करती है क्योंकि ये मसल्स को बर्न करता है। अश्वगंधा लेने से आपकी बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आती है जिससे जो भी आप खाते हैं वो शरीर को लगने लगता है। फूड नंबर 4 है सोक्ड पीनट। अक्सर लोग वेट गेन करने के लिए बादाम और पिस्ता की बात करते हैं पर हम भूल जाते हैं हमारी अपनी मूंगफली यानी पीनट्स को। पीनट्स प्रोटीन, फैट्स और फाइबर का एक डेडली कॉम्बिनेशन। इसमें प्रेजेंट कंपाउंड्स ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं और इनका फैट प्रोफाइल हार्ट हेल्दी होता है। लेकिन वेट गेनर्स के लिए ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये हाइपर पैलेटेबल होता है यानी इन्हें आप ज्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं बिना हैवी फील। इसके साथ हम जब भुना हुआ चना यानी रोस्टेड चिकपीस मिलाते हैं तो हमें मिलता है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक सस्ता और अच्छा सोर्स। चने में प्रेजेंट फाइबर आपके गट माइक्रोबायोम को हेल्दी रखता है ताकि आप जो भी कैलोरीज कंज्यूम करें आपका पेट उन्हें अब्सॉर्ब कर सके, क्योंकि अगर अब्सॉर्प्शन खराब है तो आप कितना भी खा लें वेट गेन नहीं हो पाए। फूड नंबर 5 है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, द क्लीन कार्ब। वेट गेन जर्नी में कार्ब्स को विलेन नहीं बल्कि हीरो बनाइए। आलू और शकरकंदी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के पावर हाउस। इनमें स्टार्च होते हैं जो बॉडी में स्लो एनर्जी रिलीज करता है। जब आप आलू खाते हैं तो आपका लिवर और मसल ग्लाइकोजन हमेशा सैचुरेटेड रहता है जिससे आपकी बॉडी प्रोटीन को एनर्जी के लिए यूज नहीं करती बल्कि उसे मसल बिल्डिंग के लिए स्टोर कर देती है। स्वीट पोटैटो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें हार्मोनल इश्यूज की वजह से वेट गेन नहीं हो रहा है। इसमें विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। हाई कैलोरी डाइट में बॉडी पर स्ट्रेस पड़ता है और ये ट्यूबर्स उस स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। द गोल्डन रूल, प्लीज आलू को डीप फ्राई करके यानी फ्रेंच फ्राइज की तरह मत खाइए, इसे बॉईल करके या रोस्ट करके खाइए। अब बात करते हैं आपके डाइजेस्टिव फायर की। आप ये 5 फूड्स खा तो लेंगे पर अगर आपका डाइजेस्टिव फायर वीक है तो ये सब वेस्ट हो जाएगा। स्किनी लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लो एपेटाइट, उन्हें भूख ही नहीं लगती। इसके लिए आपको हर मील से 15 मिनट पहले जिंजर और नींबू का एक छोटा पीस नमक डालकर च्यू करना चाहिए। ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को वेकअप कॉल देता है। साथ ही लिक्विड कैलोरीज का सपोर्ट लीजिए। अगर आपको खाना खाना मुश्किल लगता है तो स्मूदीज बनाइए जिसमें ओट्स, दूध, केला और पीनट बटर हो। पीने में ये आसान होता है और आप 700 से 800 कैलोरीज 5 मिनट में ही कंज्यूम कर लेते हैं बिना पेट को बहुत ज्यादा भरा हुआ फील करवा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन वेट गेन मिस्टेक। वेट बढ़ाने की जल्दी में लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे कि उनकी हेल्थ पूरी तरह से खराब हो जाती है। फर्स्ट इज ओवर ट्रेनिंग। अगर आप जिम में 2 से 3 घंटे कार्डियो कर रहे हैं तो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, स्टोर नहीं। वेट गेन के लिए सिर्फ वेट लिफ्टिंग कीजिए, वो भी हैवी और लो रेपिटेशन। इससे बॉडी को सिग्नल जाएगा कि उसे मसल बढ़ानी है। सेकेंड इज स्किपिंग मील्स। वेट गेनर्स के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग दुश्मन है। आपको हर 3 से 4 घंटे में कुछ न कुछ न्यूट्रिएंट डेंस खाना होगा। थर्ड इज स्लीपिंग लेट। मसल्स जिम में नहीं स्लीप में बनती है। अगर आप रात को 12-1 बजे तक फोन चला रहे हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाएगा और वेट बढ़ाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। 10 बजे सोइए ताकि बॉडी रिकवरी मोड में जा सके। पेशेंस इज द की। तो गाइस, वेट गेन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आप एक हफ्ते में 5 किलो नहीं बढ़ा सकते और आप बढ़ाते हैं तो वो सिर्फ फैट होगा। टारगेट लीजिए महीने में 1.5 से 2 किलो जो कि मसल्स और हेल्दी मास हो। वजन बढ़ाना सिर्फ एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक मेंटल विक्ट्री है। ये दिखाता है कि आपने अपने फास्ट मेटाबॉलिज्म और जेनेटिक लिमिट्स को डिसिप्लिन से हराया है। If you like this video, don't forget to like it and subscribe to my channel and share it with your friends.